देखो, यदि किसी सॉल्यूशन के ऊपर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यदि किसी सॉल्यूशन के ऊपर उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बाहर से डाला जाए तो सॉल्वेंट के फ्लो की डायरेक्शन उलट जाती है। नॉर्मल ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर होती है, लेकिन यदि कंसंट्रेट सॉल्यूशन के ऊपर उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो उस केस में सॉल्वेंट का फ्लो की डायरेक्शन उलट जाती है, उल्टी हो जाती है। फिर सॉल्वेंट का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि उल्टा ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज कहाँ होता है? वाटर प्योरिफिकेशन में। ये घरों पर जो आरओ प्लांट लगे होते हैं ना, आरओ जिससे पानी साफ करते हैं, उस आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो समुद्र का पानी होता है उसको पीने लायक बनाने के लिए भी इसी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। कई कंट्री जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ समुद्र के पानी को मीठा बना करके उसको काम में लिया जाता है, और इस तकनीक का नाम यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस है। समझ में आएगी बात? ये तो नोट कीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में लिखो, व्हेन हायर प्रेशर exert on the solution then direction of flow of solvent becomes inverted. This phenomena is known as reverse osmosis. This phenomena is used as a reverse osmosis. बात के लिए देखो, इट इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। इट इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। समझ में आ गया बात? तो ये था आपके रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं। कोई 2-4 सवाल इसके देखते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, लिखिए एक न्यूमेरिकल लिखिए कि 2 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर 827 डिग्री सेल्सियस assuming dilute solution। अब देखो, इस न्यूमेरिकल में एक लाइन लिखी हुई है कि assuming dilute solution। इस लाइन का एक मतलब है यहाँ पर, जहाँ पर एक टर्म आ जाती है ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग एक ही होता है कि मोलरिटी सेम है। मोलरिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल, ये इसका मतलब होता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हमको चाहिए मोलरिटी, लेकिन सवाल के डेटा ऐसा नहीं है कि मोलरिटी निकाल सके। मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन सवाल में कहीं भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, बल्कि सॉल्वेंट का मास है। अब सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम वाटर। अब वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 100 ग्राम वाटर को अपन 100 ml
वाटर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, क्योंकि भाई डेंसिटी तो 1 होती है ना। और ये 100 ml ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानेंगे अपन, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। अच्छा, 100 ml पानी में आप 2 ग्राम यूरिया डाल भी दोगे तो क्या वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, उतना रहेगा ऑलमोस्ट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अज्यूमिंग, भाई लाइन क्यों लिखी अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन? इसको लाइन को लिखने के 2 मकसद हैं। एक तो सारी की सारी कैलकुलेशन राउट लॉ से हो रही है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ओबे करता है। दूसरा, हमें चाहिए मोलरिटी, पाई इक्वल टू CRT, और मोलरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम की भी नहीं है। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलरिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ये टर्म यहाँ काम आ रही है। चलो देखिए, तो भाई फार्मूला लगेगा पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, C को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए C का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये RT, और ये वॉल्यूम इन लीटर। ये अब ज़रा देखिए, सॉल्यूट 2 ग्राम यूरिया है, R इक्वल रखेंगे 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास 60, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। अच्छा, वॉल्यूम इन लीटर, भाई वॉल्यूम 100 ml लेंगे अपन, और 100 ml को लीटर में बदल दो तो 0.1 लीटर हो जाएगा है। यानी कि 100 ml है ना, 100 ml इक्वल टू 0.1 लीटर। बात समझ में आ गई? चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, पॉइंट हटा दीजिए, एक 0 लग जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 टाइम कैंसिल, 100 टाइम कैंसिल, तो 8.21 यूनिट क्या आएगी? एटमॉस्फेयर। ये सवाल है। चलो उतारिए। देखो अगला सवाल है का इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, 3% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन मिक्स, दोनों को मिला दिया। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अच्छा, 2 अलग अलग सॉल्यूट है, एक तो यूरिया और एक ग्लूकोज। अच्छा, दोनों सॉल्यूट की नेचर सेम है। अच्छा, नेचर में क्या सेम है? वॉन्टो फैक्टर सेम है। अच्छा, जब वॉन्टो फैक्टर सेम है तो दोनों के मोल को इकट्ठा लिख सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं दोनों के मोल को इकट्ठा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो यूरिया ग्लूकोज का अंतर नहीं समझती, वो गिनती समझती है बस, कि टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, काउंटिंग करना जानती है बस। ये उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल यूरिया का आ रहा है या ग्लूकोज का आ रहा है, गिनती में कितना आ रहा है बस। काउंटिंग जितनी ज़्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, गिनती नंबर ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल है? मोल के। तो अपन यूरिया और ग्लूकोज के मोल को इकट्ठा करके ऐड कर सकते हैं अपन। इकट्ठा कब करना है? जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दे। तो अपन अब क्या करें, दोनों का कोई ना कोई वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं हम। अब बताओ क्या अज्यूम करें? वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम है दोनों का, कितना कितना वॉल्यूम अज्यूम करें ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। 100 ml। हम 100 ml तो ले लेते हैं यूरिया सॉल्यूशन, और 100 ml ले लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम में है। और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 100 ml यूरिया सॉल्यूशन में 2 ग्राम यूरिया है, और 3% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन में 3 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो अपन दोनों का वॉल्यूम क्या अज्यूम कर लेते हैं? 100 ml। तो अज्यूम करते, देखिए अज्यूम कि वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, और ये 100 ml। हमने दोनों को 100 ml अज्यूम कर लिया। अच्छा, तो दोनों को 100 ml ले लिया, तो जरा देखिए ये वेट ऑफ यूरिया कितना हुआ, जरा देखिए
वेट ऑफ यूरिया हो जाएगा 2 ग्राम, होगा नहीं होगा भाई? 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यही तो है ना। अच्छा से मोल ऑफ यूरिया भी निकाल लो आप, तो 2/60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60। अच्छा 2/60 यानी कि 1/30 मोल आ गया। अच्छा वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज होगा 3 ग्राम, होगा नहीं? अच्छा वेट ऑफ ग्लूकोज 3 ग्राम है, तो जो मोल ऑफ ग्लूकोज होगा 3/180 यानी कि 1/60 मोल। अब क्या करें, दोनों के मोल को ऐड कर दें, तो टोटल मोल, ये टोटल मोल, तो 1/30 प्लस 1/60। अच्छा 60 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 + 1 3/60 यानी कि 1/20 मोल आ गया। अच्छा टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल, अब दोनों के 100 ml को मिला रहे हैं हम, तो 100 + 100 कितना हो गया? 200 ml। इसको लीटर में बदल दो, 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। क्लियर? अच्छा अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगा दो, तो N RT/V। अब N हम निकाल चुके हैं, N क्या है? टोटल मोल। तो देखिए टोटल मोल है 1/20, R आएगा 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ये रहा 0.2 लीटर, ये 0.2 लीटर। बस अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आएगा 6.1 एटमॉस्फेयर, यही आंसर है। चलो नोट कीजिए। देखो अगला सवाल है 827 डिग्री सेल्सियस 1.2% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके साथ आइसोटोनिक? अननोन सॉल्यूशन, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पता है, वो 4 ग्राम पर लीटर है, 4 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अब जरा देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और एक कोई अननोन है, पता नहीं है। ठीक है। अच्छा दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, लिखा हुआ है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, ये बराबर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के है। अच्छा और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? देखो यहां पर ये कह रहा है कि 1.2% वेट बाय वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? कि 100 ml सॉल्यूशन में 1.2 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है, यानी कि यहाँ पर वेट ऑफ ग्लूकोज दे दिया 1.2 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 100 ml। लीटर में बदल दीजिए 0.1 लीटर। क्लियर? अच्छा इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का वो भी निकल जाएगा 180। अच्छा अननोन सॉल्यूशन में देखिए, अननोन सॉल्यूशन में कितना है? 4 ग्राम पर लीटर। देखो कंफ्यूजन एक ही है, ये पर 100 ml 1.2 ग्राम है, ये पर लीटर 4 ग्राम है। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। तो W2 = 4 ग्राम, लेकिन V2 = 1 लीटर। यहां पर V1 कितना था? 0.1 लीटर। अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर और इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है।
अब एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। देखो दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी कि पाई 1 इजिकल टू कितना है, पाई 2 है। अब दोनों के अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूले रख दीजिए। तो W1 RT अपॉन M1 और V1, क्लियर। उधर देख लीजिए W2 RT अपॉन M2 V2। अच्छा RT से RT क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ें नॉन है M2 को छोड़ करके। W1 कितना आएगा देखिए 1.2 ग्राम। M1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180। V1 की वैल्यू कितनी है 0.1। W2 4 ग्राम, M2 निकालना है, और V2 कितना है 1 लीटर। बात समझ में आ गई। अब ज़रा देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 4 से 12 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 180 60 टाइम कैंसिल। तो M2 इजिकल टू 60, यही आंसर है। समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल देखिए। अब ध्यान देना इधर। 827 डिग्री सेल्सियस 3 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डिजोल्व इन 100 सीसी सॉल्यूशन। सीधा वॉल्यूम में 100 सीसी सॉल्यूशन में 3 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट घोला है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 11.2 एटमॉस्फेयर, और निकालना क्या है, सॉल्यूट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका सिंबल क्या होगा, अल्फा। अच्छा अल्फा निकालने के लिए क्या निकालें, वॉन्टो फैक्टर। ठीक, चलो पहले वॉन्टो फैक्टर का फार्मूला लगाते हैं। तो वॉन्टो फैक्टर होगा देखिए पाई अपॉन सी आर टी। हो गया नहीं, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा पाई इजिकल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी। अच्छा मोलरिटी का फार्मूला लगा दो, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये आर टी। अरे सी का वैल्यू रख देना, मॉल अपॉन वॉल्यूम, और मॉल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आरटी की जगह आरटी आएगा। अब सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 11.2। मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, आ जाएगा 164। कैसे निकालोगे, फार्मूले से निकालोगे, फार्मूला दे रखा है सवाल में। अच्छा वॉल्यूम 100 सीसी, 100 सीसी यानी कि 0.1 लीटर। ये 100 सीसी है ना, इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर अपॉन 3 ग्राम। ये 3 ग्राम, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। इस पूरे को सोल्व करके वॉन्टो फैक्टर निकलेगा 2.6। निकल गया। अब निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए, ध्यान दीजिए इधर। तो भाई वॉन्टो फैक्टर इजिकल टू होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बेटे कल आपको आरओ की बुक लानी है, काव्य खंड वाली, ठीक है। हाँ अब देखिए वॉन्टो फैक्टर की जगह रख देंगे 2.6। 1 को इधर ले लेते, चलो रहने दीजिए। 1 माइनस अल्फा हमको निकालना है प्लस एन। अब एन जरा देखिए, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसके एक यूनिट फार्मूला में एक तो केटाइन है, 2 एनाइन है, तो एन कितना होगा 3। एन होगा 3 अल्फा।
अच्छा 1 को इधर ले लो और 2.6 में से माइनस कर दो तो बचेगा 1.6। इधर 3 अल्फा में से अल्फा जाएगा तो 2 अल्फा इजिकल टू 2 अल्फा, तो भाई अल्फा हो जाएगा 0.8। ठीक है, और फ्रैक्शन में तो ये आंसर आ गया। और कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज में गिवन होता है, तो अल्फा इजिकल हो जाएगा 80%। ये देखो सवाल तो ये 10 सेकंड का है, पेन भी नहीं चलाना सवाल में तो, बट वो 10 सेकंड की कैलकुलेशन आई कहाँ से, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल हो कि इक्वल वॉल्यूम को मिलाना पड़े, दो डिफरेंट सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है। अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन है ए और बी। सपोज करो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। अच्छा पाई ए में देखिए जो पाई ए होगा ना, वो होगा आपका एन ए आर टी अपॉन वी, होगा नहीं होगा? अच्छा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी वो कितना होगा, एन बी आर टी अपॉन वी। दोनों में टेम्परेचर सेम है, गैस कांस्टेंट सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम लिखा है, इक्वल वॉल्यूम। मोल डिफरेंस है, एक के मोल एन है और एक के मोल एन बी। अच्छा अपन देखो यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, एन ए निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एन ए कितना आएगा देखिए, पाई ए वी अपॉन आर टी। यहाँ से भी एन बी निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा देखिए पाई बी वी अपॉन आर टी। अच्छा जब हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों के मोल को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में टोटल मोल चाहिए बस। यदि सॉल्यूट डिफरेंट भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट को नहीं पहचानता, खाली उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती को सॉल्वेंट को पहचानता है। वो अलग अलग सॉल्वेंट में देखो केएफ और के भी अलग अलग है, समझ में आ रहा है ना? सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सारा वेपर प्रेशर पर तो चल रहा है। अब डिफरेंट सॉल्वेंट लेने पर वेपर प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर सॉल्वेंट की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, यहाँ बात चल रही सॉल्यूट की, कि दोनों के मोल को ऐड कर सकते हैं हम, जोड़ दें। तो देखो दोनों के मोल को जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर देखिए एन ए प्लस एन बी इक्वल टू, अच्छा वी अपॉन आर टी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वी अपॉन आर टी को कॉमन भी ले लेते हैं, और ब्रैकेट में बचेगा देखिए यहाँ तो पाई है और यहाँ बचेगा पाई बी। अच्छा सवाल ने पाई और पाई भी दे रखा है। अब दोनों के मोल आ गए। अब कंसंट्रेशन निकालते हैं मिक्सचर की, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन सी कैसे निकाले, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मोल तो ये रहा एन ए प्लस एन बी, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 2V। अरे दोनों का वॉल्यूम V माना ना, V और V, तो टोटल कितना आएगा 2V। मिक्सचर की कंसंट्रेशन है ना, तो टोटल मोल इन मिक्सचर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं, वॉल्यूम हमने V मान रखा है, तो मिक्सचर क्या आएगा 2V। तो सी, अच्छा देखिए एन ए प्लस एन बी ये रहा V अपॉन आर टी, ये आपके पाई ए प्लस पाई बी ब्रैकेट में है। अच्छा नीचे कितना है 2V, अच्छा V से भी कैंसिल हो गया, तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी जरा देखिए, पाई ए प्लस पाई बी अपॉन आर टी, हाँ 2RT। ठीक, अब निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब जरा देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
मिक्सचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा CRT, C हमने निकाला हुआ है। तो जरा देखिए C की वैल्यू है पाई ए प्लस पाई बी अपॉन 2 इंटू RT, और ऊपर भी क्या है RT। अच्छा RT से RT कैंसिल हो गया, तो मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया जरा देखिए, पाई ए प्लस पाई बी अपॉन 2। तो फार्मूला क्या बन गया, यदि दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनके इक्वल वॉल्यूम को मिला दिया जाए तो आपको रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा दोनों का एवरेज। तो मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में निकाल सकते थे, जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो बस ये निकालने के लिए सारी कैलकुलेशन है। ये पता होता तो सवाल तो स्टार्टिंग में हो जाता। चलो अब देखिए जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2.6 है, ये आपके पास 5.4 है और ये अपॉन 2, तो भाई आंसर आ जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। ये आंसर है 4 एटमॉस्फेयर। चलो उतार लीजिए। देखो सवाल ऐसे कि 10 डिग्री सेल्सियस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 500 torr। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर। पानी मिलाकर के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वाज 10 डिग्री, इंक्रीज टू 25 डिग्री। न्यू ऑस्मोटिक प्रेशर इज 105.3 torr। फाइंड डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा इसमें निकालेंगे क्या डिग्री ऑफ डाइल्यूशन में? अच्छा पानी मिलाएंगे सॉल्यूशन में तो क्या बढ़ेगा? अच्छा डाइल्यूशन को कैसे मेजर करते हैं? डाइल्यूशन का मेजरमेंट किस फॉर्म में होता है? नहीं, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स है वो तो। बट जब मैं कह रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन 2 है, जिसका मतलब क्या है? मतलब डाइल्यूशन को कोई मैथमेटिकल वैल्यू तो देंगे ना डाइल्यूशन को, वो किस फॉर्म में दी जाती है? अच्छा सॉल्यूशन में आप पानी मिलाओगे तो क्या क्या होगा? अरे क्या घटेगा बढ़ेगा? वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और घटेगी क्या? कंसंट्रेशन। अच्छा कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें आपने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर। अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 1 m थी, तो नई कितनी हो जाएगी? 1/5 m। अच्छा 1/5 m किसका इनवर्स है? 5 का। और 5 क्या था? वॉल्यूम। अब यदि 1/5 कंसंट्रेशन है तो 5 क्या है? वॉल्यूम। और कंसंट्रेशन का इनवर्स क्या होता है? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही डाइल्यूशन है। अच्छा सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम ही तो बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा ये निकालेंगे सवाल में। वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा कि इनिशियल कितना था और पानी मिलाने के बाद कितना हो गया। समझ में आएगी बात? ये हमको निकालना है। अच्छा देखो सॉल्यूशन, अच्छा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? CRT। अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन घटेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। अब आपने सॉल्यूशन में पानी मिलाया तो कंसंट्रेशन कम कर दी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। बट टेम्परेचर बढ़ाया भी तो है ना, 10 से 25 किया ना, इससे थोड़ा बढ़ेगा भी, लेकिन कंसंट्रेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब टेम्परेचर कम बढ़ाया लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा घटाई हमने, तो ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया। यहाँ 500 torr था, घट के कितना रह गया? 105.3। यानी कि टेम्परेचर भी वेरिएबल है और कंसंट्रेशन या वॉल्यूम भी वेरिएबल है।
हमको तो वॉल्यूम का रेशो चाहिए, तो अपन इस फार्मूले को CRT की जगह क्या लिख लेते हैं, NRT/V। अच्छा, किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो क्या सॉल्यूट के मोल बदल जाएंगे क्या? नहीं, बदल, वही रहेंगे मोल। अब जरा ऐसा करते हैं, एक बार तो ऑस्मोटिक प्रेशर रख देते हैं 500, ठीक, एन को एन ही रहने दो, आर को आर रहने दो। टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो 283 केल्विन, 283 केल्विन। वॉल्यूम मान लीजिए V1, इनिशियल वॉल्यूम कितना अज्यूम कर ले हम, V1। अच्छा, सेकंड स्टेट में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, 105.3 टॉर। उसी सॉल्यूशन में पानी मिला है तो सॉलिड के मोल तो उतने रहेंगे, गैस कांस्टेंट भी उतना रहेगा, लेकिन जो पानी मिला है ना तो टेम्परेचर था 25 डिग्री, यानी कि 298 केल्विन, तो यहाँ रख देंगे 298 केल्विन। अब वॉल्यूम क्या है, V2, पानी मिलाया है। अब हमको ये निकालना है कि डाइल्यूशन कितने गुना बढ़ा, अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा, यानी कि V2/V1 निकालना है। तो अब भाई दोनों को डिवाइड कर दो बस, अरे समझ में आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो NR से NR कैंसिल हो गया। अब आगे सॉल्व कर ले, देखिए इधर 500/105.3, इधर आपके ज़रा देखिए 283 इंटू V2/298 इंटू V1। अब हमको V2/V1 निकालना है, तो आ जाएगा 500 इंटू 298/105.3 इंटू 283, और ये वैल्यू आएगी 5। तो डाइल्यूशन कितना बढ़ा, 5 टाइम्स। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 5 टाइम, तो इसका आंसर है 5 टाइम सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, तो सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 5 टाइम्स। सॉल्यूशन को 5 टाइम्स, 5 गुना हमने डाइल्यूट किया है।